हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट कवर फाउंड इन इंडिया। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल हमारे देश में कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 टाइप के फॉरेस्ट को कवर करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इस फोटोग्राफ में आप एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक फ़ोटो देख सकते हैं। तो अब हमको स्टडी करना है एवरग्रीन फॉरेस्ट के फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द ट्रीज और फॉरेस्ट विच डू नॉट शेड। शेड का मतलब होता है पत्ते गिराना। देयर लीव्स एंड अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऐसे पेड़ पौधे जो कभी पत्तियाँ गिराते नहीं हैं और हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, उन्हें हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, दिस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट। तो हमें इसका एक नाम और होता है, उसे ध्यान रखना चाहिए। नाम क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दिस फॉरेस्ट ग्रो अप टू द हाइट ऑफ 60 मीटर। इनकी हाइट जो है सबसे अधिक होती है, कितना, 60 मीटर या उससे अधिक। नेक्स्ट पॉइंट, दिस फॉरेस्ट आर सो थिक एंड डेंस द सनलाइट डू नॉट रीच टू द ग्राउंड। ये फॉरेस्ट कैसे होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं, काफ़ी घने होते हैं, तो सनलाइट जो है नीचे तक ग्राउंड पे नहीं आ पाती। आपने अभी फोटो देखा था, फोटो में आपने उस फॉरेस्ट को देखा था कैसे घने फॉरेस्ट थे। तो इस तरह के फॉरेस्ट जो होंगे तो सनलाइट नीचे तक नहीं आ पाएगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ आसाम, तमिलनाडु, लक्षद्वीप आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट। तो इन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, कितना, मोर देन 200 सेंटीमीटर। तो ऐसे स्टेट में आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अब देखते हैं इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, कौन कौन से फॉरेस्ट, ऐसे कौन कौन से ट्रीज हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। तो आप देखिए, इसमें रोजवुड इसका एग्जाम्पल है, एंड रबड़, चिंचोना, महोगनी, इबोनी, रोजवुड। तो इस तरह के एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से नाम ध्यान रखने, सबसे इंपॉर्टेंट इबोनी एंड महोगनी, रोजवुड। कम से कम ये 3 नेम तो आपको ध्यान रखने हैं कि ये आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या है आपका, इनमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। तो देखिए, इसमें एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, इस तरह के एनिमल्स इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। तो आइए अब हम स्टडी करते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट को। इसको हिंदी में कहते हैं पतझड़ वाले पेड़ पौधे। पतझड़ वाले पेड़ पौधे यानी कि जो अपने पत्ते समय समय पर गिरा देते हैं, उन्हें हम कहते हैं पतझड़ वाले वन। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं जिनके पत्ते समय समय पर गिर जाते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधों को हम कहते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। अब हमको स्टडी करना है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के फीचर्स। एग्जाम में फीचर्स ज़रूरी पूछे जाते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस के फॉरेस्ट के फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द ट्रीज और द फॉरेस्ट दिस शेड। शेड का मतलब क्या होता है, जो पत्ते गिरा देते हैं, देयर लीव्स फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। कितना टाइम, कितना है, 6 से लेकर 8 वीक्स का। तो ऐसे फॉरेस्ट को जो पत्ते गिरा देते हैं कितने समय के लिए, 6 से 8 वीक के लिए, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। अब ये पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हमें पूरी साल ग्रीन दिखाई नहीं देंगे। अब ग्रीन दिखाई क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए ये हमको ग्रीन दिखाई नहीं देंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दिस फॉरेस्ट आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। इट मीन्स ये फॉरेस्ट आपकी इंडिया में सबसे अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस फॉरेस्ट आल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। इट मीन्स इन फॉरेस्ट का एक नाम और है, क्या नाम है इनका, मानसून फॉरेस्ट। जबकि आपने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का नाम क्या था, उनका नाम था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का नाम क्या था, रेन फॉरेस्ट। लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है मानसून फॉरेस्ट। तो आपको दोनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर दिस फॉरेस्ट कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। इन फॉरेस्ट को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा है, द मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, एंड सेकेंड है आपका द ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। यानी कि इनके 2 टाइप्स हैं। पहला कौन सा है, मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट, एंड सेकेंड है ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट।
तो ऐसे पेड़ पौधे जो आपके 70 से 100 के बीच में 70 से 100 के बीच में पाए जाएं, वो कौन से होंगे? 70 से 100 के बीच में पाया जाएगा वो होंगे आपके ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। एंड ऐसे पेड़ पौधे जो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में पाए जाएं वो होंगे आपके मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। अब इन दोनों का जो डिफ्रेंशिएट होगा ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के इस टॉपिक में हमें सिर्फ एक बेसिक चीज़ पढ़नी है, कौन सा? डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से डिस्क्राइब नहीं किया है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 से 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने एक कॉमन बात की थी आपसे कि मतलब हम बात कर रहे हैं डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। तो देखिए कितना था आपका 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। अगर हम इसको और क्लासीफाई करते हैं तो उसके दो टाइप्स थे, आपने पढ़े थे अभी। एक का नाम ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट था। तो ड्राई कितना पाया जाएगा? 70 से 100। एंड अगर हम बात करें आपकी मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट की तो उसका कितना होगा? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होगी। अब यहाँ पे तो हम कॉमन स्टडी कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 70 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दिस फॉरेस्ट फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ यूपी एंड बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, etc। इन स्टेट्स में आपका ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। आई होप आपको ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा एंड इसके फीचर्स समझ में आ गए होंगे। आपके एग्जाम में ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के अलावा आपके जो फॉरेस्ट कौन से हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट अक्सर पूछा जाता है, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो आपको दोनों का डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्री ग्रुप होते हैं? तो आइए देखते हैं उसके एग्जांपल्स। तो आप देख सकते हैं इसमें टीक सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। टीक सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट है किसका? डिसीडियस फॉरेस्ट का। सेम तरह से यहाँ सैंडलवुड इसका एग्जांपल होगा, साल भी इसका एग्जांपल होगा, नीम, पीपल भी इसके एग्जांपल होंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्जाम के लिए टीक, सैंडलवुड एंड साल। आपने अभी पढ़ा था कि इबोनी एंड रोजवुड आपका एवरग्रीन का एग्जाम्पल है, जबकि आपका सैंडलवुड जो है आपका डिसीडियस का एग्जाम्पल है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? तो आप देखिए इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल कौन से हैं? लॉयन के बाद टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, इस तरह के एनिमल्स इन फॉरेस्ट में हमको देखने को मिलते हैं। आइए अब हम स्टडी करते हैं अपना लास्ट टॉपिक का नाम क्या होगा? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड सब्स। इट मीन्स अब हमको स्टडी करना है कांटेदार पेड़ पौधों के बारे में, जिन पे कांटे होते हैं, कांटेदार पेड़ पौधे। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है झाड़ियाँ। तो ऐसे पेड़ पौधे जिनमें कांटे हों और झाड़ियाँ हों, तो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में हमको स्टडी करना है और इसके फीचर्स को देखना है। इस फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे आप यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर कांटेदार पेड़ पौधे हैं और ये झाड़ियाँ हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे आपको आइडिया लग रहा होगा कि ऐसे पेड़ पौधे कहाँ पर मिलेंगे? ऐसे पेड़ पौधे आपको राजस्थान के एरिया में देखने को मिलेंगे। तो आइए अब हम इसके फीचर्स को स्टडी करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, द थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज विच रिसीव एनुअल रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट क्या बता रहा है? ऐसे पेड़ पौधे आपको उस एरिया में देखने को मिलेंगे जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 70 से कम हो। और 70 से कम कितना हो सकता है? आप देखिए आपकी डेजर्ट में कितनी रेनफॉल होती है? 20 से 50 के बीच में रेनफॉल होती है। कहाँ पे? डेजर्ट के एरिया में। तो ऐसे एरिया में आपको मिलेंगे थॉर्न फॉरेस्ट। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है? दिस वेजिटेशन आर आल्सो नोन एज जीरोफाइट। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का एक अलग नाम बताया। क्या नाम है? जीरोफाइट्स। लेकिन आपने स्टडी किया था कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उसका नाम क्या होता है? रेन फॉरेस्ट होता है। और इसके बाद आपने स्टडी किया कि ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है मानसून फॉरेस्ट। सेम तरह से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो थॉर्न फॉरेस्ट है उसका एक नाम क्या है? जीरोफाइट्स। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दिस फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन द पीरियड ऑफ ड्राई
कंडीशंस एंड हाई टेम्परेचर। यदि उस एरिया में ड्राई कंडीशंस हैं, यानी बारिश कम हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो ये फॉरेस्ट ऐसे एरिया में भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इनको कम पानी की जरूरत होती है, तो इनको ऐसे एरिया में सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स। इनमें एक खास बात क्या है कि इनकी जड़ जो होती है ना, काफ़ी बड़ी बड़ी जड़ होती हैं, और क्या कह रहा है आगे, विच पेनिट्रेट डीप इनटू सॉइल इन दी सर्च ऑफ वाटर, इन दिस इसमें लिखा हुआ टू गेट मॉइस्चर। इट मीन्स पानी की तलाश में जब इनकी जड़ जो है वो और नीचे चली जाती हैं, चलती जाती हैं, तो क्या होता है, इनकी जड़ जो है बहुत बड़ी हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं तो प्लांट ऊपर की साइड में बहुत छोटा सा होगा, इतना बड़ा प्लांट होगा ऊपर साइड में, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैं इसकी जड़ की, तो जड़ इसकी बहुत बड़ी होगी। तो आप देखिए कि जड़ इसकी जो है बहुत बड़ी है। क्यों बड़ी क्यों है? क्योंकि पानी की तलाश में ये और बड़ी होती चली जाती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज आर थिक, स्मॉल एंड वैक्सी टू मिनिमाइज ट्रांसपीरेशन। आपको मालूम है ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट्स में जो एवापोरेशन होता है प्लांट की लीव्स से या उसके स्टेम से, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन, है ना। तो ये एवापोरेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्रीज़ हैं, उसकी पत्ते कैसे हैं, काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी थिक हैं, और वैक्सी, जैसे मोम होता ना, जैसे मोम होता है, जैसे चिकना चिकना होता है, उस तरह के इसके पत्ते होते हैं, ताकि कम से कम ट्रांसपीरेशन हो। जितना कम ट्रांसपीरेशन होगा उतना इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पानी तो वैसे ही कम होता है इस एरिया में, तो ट्रांसपीरेशन कम होना चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन सम प्लांट द लीव्स मॉडिफाई इनटू स्पाइंस टू मिनिमाइज द ट्रांसपीरेशन। क्या होता है, इन पत्तों में जो लीव्स है ना, वो लीव्स स्पाइंस में चेंज हो जाती हैं। स्पाइंस मतलब क्या होता है? स्पाइंस मतलब कांटे होते हैं। तो कांटे में चेंज क्यों जाती हैं? कांटा आपका हार्ड होता है, तो जितना हार्ड होगा ना उतना कम ट्रांसपीरेशन होगा। तो ट्रांसपीरेशन यानी एवापोरेशन कम करने के लिए इनके पत्ते जो होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? कांटे में चेंज हो जाते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दीज ट्रीज आर स्कैटर्ड। इस फॉरेस्ट में जो ट्रीज पाए जाते हैं कैसे हैं? काफ़ी दूर दूर तक आपको फैले हुए प्लांट मिलेंगे, पास पास प्लांट नहीं मिलेंगे, क्योंकि पानी कम होता है तो आपको पास पास प्लांट देखने को नहीं मिलेंगे। आपको इस एरिया में दूर दूर तक प्लांट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द स्टेम ऑफ दिस फॉरेस्ट आर जूसी टू कंजर्व वाटर। इनका जो स्टेम है, ये प्लांट है, प्लांट का जो स्टेम होगा, स्टेम कैसा होगा? स्टेम आपका जूसी होगा, और उसमें मतलब क्या है, इसमें लिक्विड कंजर्व है, उसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो प्लांट अपना पानी स्टोर कहाँ करते हैं? प्लांट पानी स्टोर करते हैं स्टेम में, और इससे उनका जो ड्राई पीरियड था उसमें उनको सर्वाइव करने में दिक्कत तो नहीं आती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ, जो आपका नॉर्थ पार्ट है और जो आपका इधर वेस्ट पार्ट है, तो इस एरिया में जो आपके स्टेट मिलेंगे, फॉर एग्जांपल आपका राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान के बाद में आपका गुजरात हो जाएगा, MP हो जाएगा, एंड छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ऐसे स्टेट में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है राजस्थान। राजस्थान में जो फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान के बाद सेकंड नंबर कौन सा है? गुजरात, ठीक है। तो आपको दो नाम तो याद रखने हैं, राजस्थान में, गुजरात में, एंड मध्य प्रदेश भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो कम से कम 3 नाम याद रखिए आप कि इन स्टेट में आपको सबसे अधिक थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो जब भी हम थॉर्न फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमारा इशारा राजस्थान की तरफ ही होता है, हमारा इशारा गुजरात की तरफ ही होता है, एंड हमारा इशारा यहाँ पे मध्य प्रदेश की तरफ ही होता है, ठीक है। इसी सीरीज़ में आप एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि ये फॉरेस्ट जो हैं इंडिया के वेस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं। वेस्टर्न मार्जिन यानी कि वेस्टर्न मार्जिन क्या है? राजस्थान। तो एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, बताइए कि इंडिया के वेस्टर्न मार्जिन में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और इसके फीचर भी आपको याद होने चाहिए ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर पाल्म्स, एबेसियस एंड कैक्टस। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ट्रीज कौन कौन से हैं? कैक्टस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड आपका डेट पाल्म इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह के आपको नाम को याद होना चाहिए एग्जाम के लिए, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंड इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट होगा कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं इस तरह के फॉरेस्ट में। तो आप देखिए इस तरह के फॉरेस्ट में काफ़ी एनिमल पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रेट के अलावा यहाँ पे माइस, ठीक है, फॉक्स, रैबिट भी हैं,
वॉल्फ, बियर, टाइगर, लॉइन, वाइल्ड एस, हॉर्स एंड कैमल्स। तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया वैसे ही मालूम होगा कि कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आपने कैमल का नाम तो सुना ही होगा, कैमल इस एरिया में अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लॉइन है, लॉइन एंड वाइल्ड एस, तो कम से कम इन 3-4 नाम को आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में आप इन पॉइंट्स को लिख सकें। तो इसके साथ में हमारा जो टॉपिक था आपका कि कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, वो कवर हुआ। एंड आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।